मैं अजय आर्या मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे प्यारे साथियों, आज मिलते हैं पूर्वी चंपारण के एक प्रसिद्ध शिक्षक जीपी मंटू सर से। लॉकडाउन की वजह से सभी बच्चे बेचैन हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। बात करते हैं। देखिए अजय जी, बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं आपके चैनल पर हूँ और आप बहुत ही अच्छा मोटिवेशन करते हैं बच्चों को और बहुत सारे लोग जो है आपसे प्रभावित हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल जो है हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में सभी लोग परेशान हैं, गवर्नमेंट भी परेशान है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं और ख़ास करके बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गए हैं, लॉकडाउन में घर के अंदर चले गए हैं जी। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट भी प्लानिंग कर रही है कि आपका जो जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता था जी, उस एग्ज़ाम को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए जी, और सिलेबस को कट ऑफ किया जाए, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है आपको ऑनलाइन क्लास दे रही है, जी, बहुत सारे हमारे टीचर हैं वो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। जी, तो बच्चों को जो है हर तरह से जो है सपोर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे समझदार भी हैं जो घर में हैं, स्टडी कर रहे हैं और जो हमारे नया टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इस समस्या से हम फ्री हो सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन और हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन में स्टूडेंट के स्टडी को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में आप कुछ समझाइए सर। तो स्टडी का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, तो स्टडी का मैनेजमेंट बहुत तरह से किया जा सकता है। जैसे मैं अपने बच्चों को जो है टीचिंग करता हूँ, तो मैनेजमेंट के तौर पे मैं उनको ऑनलाइन क्लास अब ऑनलाइन क्लास में जो कंफर्टेबल टाइम है उनके लिए, खास करके बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है जो कभी मोबाइल है कभी नहीं है जी। क्योंकि हर तरीके के बच्चे हैं, कोई गरीब बच्चे हैं, अच्छे बच्चे भी हैं जिनके पास मोबाइल है भी तो नहीं है, तो डाटा का प्रॉब्लम ये हो जी। जब उनको कंफर्टेबल टाइम हो, जब सबसे अच्छा टाइम हो, तो उनके लिए जो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जाती है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं अपना। जी सर। और उसके अलावा जो है कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो डायरेक्ट टॉक करते हैं जी, ठीक है। और इस तरह से ऑनलाइन क्लास करके आप कुछ सेल्फ स्टडी करके आप कुछ ऐसे बुक्स भी हमारे मार्केट में हैं जो आप उसको स्टडी करके जी, खुद से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अपने टीचर से, अपने गार्जियन से, खास करके आप अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनसे भी हेल्प लेके अपना जो है इसको मैनेजमेंट करके आप रूटीन बना के भी मैनेजमेंट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, लॉकडाउन में आपके पास पर्याप्त समय है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, जी, स्कूल नहीं जाना है, घर पे रहना है, तो एक अपना रूटीन बना के आप उसको स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो आप ऐसे करके जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। सर एक सवाल और होगा, एजुकेशन और बेरोजगारी में क्या अंतर है, आप इसके बारे में इसको डिफाइन कैसे करना चाहते हैं? क्योंकि मतलब बेरोजगारी का आलम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और मतलब इसके बारे में कुछ बताइए सर। एक तो सबसे पहले बात जाननी है कि हमारा जो देश है जी, ये बहुत बड़ा देश है, लगभग जो है 1.25 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या हमारी है। तो आप हमको ये बताइए कि क्या ये संभव है गवर्नमेंट के लिए कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन चली आ रही है कि पढ़ने का मतलब नौकरी होता है, बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगे, लेकिन नौकरी करके तो आप नौकर ही तो बनेंगे ना। जी बिल्कुल। आप मालिक तो नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल। और लोग कहते भी हैं कि आप जो है 10 लाख के नौकरी करने से बेहतर है कि आप 1 लाख के मालिक बनें। जी जी, है कि नहीं? मालिक है तो आपका अपना चीज़ है, स्वाभिमान। तो नौकरी करने का मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम नौकरी ही करें, कोई गवर्नमेंट जॉब ही हमको मिले। जी सर। सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब संभव नहीं है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो है बेरोजगारी में 10,000 वैकेंसी आ रही है तो अप्लाई करने वाले 20-20 लाख लोग हैं। जी। बताइए जो है इतना टफ कंपटीशन है तो गवर्नमेंट कहाँ नौकरी देगी? जी। तो इस परिस्थिति में हमको ये चाहिए कि हम जो है थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर काम करें, अपना सेल्फ स्टडी करें, अपना खुद का कारोबार करें, अपना बिजनेस करें। जी, ठीक है। नौकरी मिल जाती है अच्छी बात है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे लाइफ में हैं। जी, बहुत सारे हमारे इंजीनियर हैं जो अपनी नौकरी छोड़ के खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको छोड़ दिया है। जी, तो बहुत सारा प्रोफेशन है जिसको आप नौकरी के अलावा भी कर सकते हैं। आप अपना काम करेंगे तो अपने खुद के मालिक रहेंगे और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास। सर एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट को स्टडी में मन नहीं लगता है तो उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में सर आप कुछ समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये मन जो होता है ये बड़ा चंचल होता है ना। मन जो है ये
इतना चंचल होता है कि स्टडी में सबसे ज़्यादा बाधा जो मन की चंचलता होती है, ठीक है। तो स्टडी का मतलब होता है मन स्थिर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता है कि हम लोग पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पाते जी। अगर पढ़ाई को आप एंजॉय कर सकते हैं तो पढ़ने में मन भी लगता है और वहाँ कॉन्सेंट्रेशन भी आता है। तो पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए बच्चों को चाहिए कि वो थोड़ा सा टीवी का कम इस्तेमाल करें, मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, और जो है सो वो पढ़ने का एक माहौल बनाए। जैसे अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनका कोई बहुत फास्ट फ्रेंड है, कोई अच्छा फ्रेंड है, उसको कॉल करे कि आप मेरे पास आ जाइए, ठीक है, हम लोग साथ में बैठते हैं, बात करते हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है मन लगता है। उसके अलावा जो है एक पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए कंसंट्रेशन ज़रूरी है। और कंसंट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें जी, योगा करें। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है इंटरनेशनल योगा डे भी है जी जी, और आज आप उपस्थित हैं तो बड़ी खुशी की बात है। तो इंटरनेशनल योगा डे है, तो अगर हम योग करते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन जो है शांत होता है, और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मन हमारा कॉन्सेंट्रेट होता है और पता नहीं चलता है कि हम कितना देर स्टडी किए, 1 घंटा हुआ या 2 घंटा हुआ या 3 घंटा हुआ। तो मेडिटेशन इसका विकल्प हो सकता है। अपने फ्रेंड को मिला के एक सर्किल बनाइए, आपके पास अगल बगल में माहौल ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ाई को सपोर्ट करे, तो वैसे करके पढ़ाई को जो है सो मेरा अपना जो है टेक्निक है, एक और मैं टेक्निक बताना चाहता हूँ कि जैसे कि पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप ये सोच के पढ़ने के लिए बैठे कि हमको 1 मिनट पढ़ना है जी, मुझे मात्र 1 मिनट पढ़ना है। आप उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये साइकोलॉजी कहता है कि मन को जैसे हम जहाँ डाल देते हैं, मन उसी के अनुसार अपने आप को हैबिचुएट कर लेता है जी। तो आप ये सोचिए कि हमको 2 घंटा नहीं पढ़ना है, हमको 3 घंटा नहीं पढ़ना है, हमको 50 सवाल नहीं बनाना है, हमको ये सोचना है कि हमको मात्र 1 सवाल याद करना है, हमको ये सोचना है कि हमको 1 मिनट के लिए पढ़ना है जी। अपने बेड को झाड़ दीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, थोड़ा चेहरे पर पानी डाल लीजिए थोड़ा सा, और पानी का छींटा मार लीजिए, और मात्र सोचिए कि हमको 1 मिनट ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। बैठिए, किताब खोलिए और 1 मिनट पढ़ के पन्ना को पलटिए। तो जब आप 1 मिनट के लिए बैठते हैं तो आपका मन जो है कंडीशनिंग हो जाता है और अपने आप जो है पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है। तो छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे स्टेप से हम शुरुआत करके पढ़ाई में अपना मन लगता है। कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होता है स्टडी के लिए, रूटीन आप बताने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, तो मैंने कभी भी अपने लाइफ में रूटीन बना के नहीं पढ़ा है, मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि जब रूटीन बनता है तो आदमी को फ्रीडम खत्म हो जाता है जी। आप जो है फ्री होकर नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और पढ़ाई बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन का चीज़ है, और रूटीन में होता है कि फिक्स कर दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम के बाद ये पढ़ना है। तो रूटीन अगर आप बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप ऐसा रूटीन बनाएं कि आपको उसमें जो है सोने का भी पर्याप्त समय मिले, और जितना भी विषय सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सब विषय पर आपका कंसंट्रेशन हो, ठीक है। अल्टरनेट करके पढ़ें, इस तरह से रूटीन बनाएं। और खाने का भी समय हो, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, थोड़ा खेल कूद भी ज़रूरी है, क्योंकि माइंड रिफ्रेश होगा। तो आपको थोड़ा सा अपने योगा के लिए भी, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए, और उसके अलावा जो है समय निकाल कर स्टडी कीजिए। घर में माँ बाप को हेल्प भी कीजिए, ठीक है, और पढ़ाई भी कीजिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम 15-16 घंटा पढ़ेंगे, नहीं। अच्छे बच्चे, जो तेज बच्चे हैं, जो जीनियस बच्चे होते हैं, वो 4-5 घंटे ही इतनी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं कि वो 10 घंटे के बराबर होता है जी। तो रूटीन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ईजी रूटीन बनाइए, आसान रूटीन बनाइए। ये नहीं बनाइए कि हमको 15 घंटा पढ़ना है, आप ये रूटीन बनाइए कि हमको मात्र 7 घंटा पढ़ना है, लेकिन उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। नहीं तो आप फ्री मूड में पढ़िए, जैसे मैं पढ़ा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो हर आदमी का अपना अपना मिजाज होता है, तो अपनी अपनी मेंटलिटी होती है, उसके हिसाब से अपना वो रूटीन बनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए मिले हम लोग मंटू सर से, जीपी मंटू सर से, और इन्होंने बहुत अच्छे से स्टूडेंट को समझाया। और जो बच्चा समाज में ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, स्मार्ट क्लास, तो आप लोग सर का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी बच्चा ट्यूशन संस्थान नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से व्यवस्था की गई है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे जाकर और अपना स्टडी कर सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से घर पे ऐसे ही बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। लाइफ को अगर लाइफ स्टाइल चेंज करनी है तो स्टडी करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद सर, आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत थैंक्स। और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल आगे बढ़े, आपके सब्सक्राइबर जो है मिलियंस में जाए और बहुत सक्सेसफुल हो। धन्यवाद। इसी धन्यवाद के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।